हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज हम लोग जनजातीय विद्रोह को करने जा रहे हैं, ट्राइबल्स रिवोल्ट। ठीक है। और दोस्तों, इसके पहले हमने जो बीपीएससी में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है संथाल और बिरसा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस पर एक टेस्ट हुआ था और उसके बारे में हम लोग आज मॉडल आंसर करेंगे कि टेस्ट का डिमांड क्या था और जनरली विद्रोह था वो क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जो 67th बीपीएससी है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसमें क्या है दोस्तों कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हर एक टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, उस पर टेस्ट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉडल आंसर प्रिंट किया जाता है और साथ में ही एक वीडियो लेक्चर आता है। और सिर्फ ये क्या होगा कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में वी आर चार्जिंग ओनली 300। ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो सामने जो दिया गया नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल दे दिया जाएगा। ऑलरेडी ग्रुप 1 है जो फुल हो चुका है, इसमें हिस्ट्री चल रहा है। और ग्रुप 2 जो है उसका आज पहला टेस्ट था जिसमें पॉलिटी चल रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है ना। गिव द रीजन ऑफ द फेलियर। ठीक है। हिंदी में देखो, उपयुक्त उदाहरणों के साथ 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है। उनकी असफलता के कारण बताइए। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन का डिमांड क्या पूछ रहा है। एक है विशेषता पूछ रहा है। क्वेश्चन का 3 डिमांड है इसमें। एक विशेषता मतलब जितने भी हुए थे उसका कॉमन विशेषता क्या था। ठीक है ना। और नाम पूछ रहा है, कौन कौन से रिवोल्ट थे उसके नाम बताइए। और थर्ड क्वेश्चन है कि वो असफल क्यों रह गया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है कि वो असफल क्यों रह गया। एक क्वेश्चन 64th में पूछा था दोस्तों। ठीक है। तो अब देखोगे, अगर इंडिया का मैप देखोगे तो ओवरऑल जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे इसका नाम है यहाँ पर। ठीक है ना। अब हमें ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें फोकस करना है सबसे ज्यादा वो ट्राइबल रिवोल्ट जनजातीय आंदोलन को जिसका इम्पैक्ट बिहार में रहा था, दोस्तों बिहार में रहा था। ठीक है। तो हमें कौन कौन से फॉलो करना है, आंसर में क्या लिखना है। नूनिया रिवोल्ट के बारे में लिखना है, वहाबी का एग्जाम्पल देना है, चेरो रिवोल्ट, तामर रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, होल रिवोल्ट, भूमिज को, संथाल जो ऑलरेडी कर चुके हैं, खारवार, बिरसा जो ऑलरेडी कर चुके हैं, ताना भगत। तो आंसर लिखने के समय क्या करना है कि इस जितने भी रिवोल्ट है इसको मेंशन करना है, उसके 1-2 लाइन में उसके ऑब्जेक्टिव डाल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है। तो ओवरऑल हम देखते हैं रिवोल्ट हुआ क्या था। सबसे पहले देखोगे दोस्तों, नूनिया रिवोल्ट ये 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है ना। अब क्या हुआ था कि जो रीजन है हाजीपुर, तिरहुत और सारण पूर्णिया वाला रीजन है ना, वहां पर दोस्तों वहां के जो जमीन है, वहां के जो मिट्टी है उसमें साल्ट पीटर मिलता था। और उससे हम लोग क्या बनाते थे, उसमें एम्यूनेशन जो होता है ना वो बनाते थे, हथियार को बनाने में, बारूद को, ये सब जो गोली वोली बनाने में उसका यूज होता था। ठीक है। तो होता क्या था कि वहां के जो लोग सब थे ना, उनको कंपनी कमांड किया था कि आपको वहां के सॉइल से, आपके वहां के जो जमीन से सॉल्ट पीटर को है ना लेकर आना है और देना है। और उसको कंपनी खरीदती थी, जो बिचौलिए थे वो खरीदते थे, जो नूनिया लोग थे वो खरीदते थे कम दाम में और उसको बहुत ही हाई रेट में बेच देते थे। तो क्या हुआ कि इस एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए ये लोग क्या करा कि उनको बेचना बंद कर दिया और दूसरे कस्टमर को ढूंढने लगे जो दाम ज्यादा देता था। ठीक है। तो इसके कारण कंपनी ने क्या हुआ, कंपनी ने इन लोगों पर ऑपरेट किया, इन लोगों को मारने लगा, सताने लगा, जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ। तो हमें क्या करना है कि रिवोल्ट के पूरे हिस्ट्री में नहीं जाना है, हमको सिर्फ रिवोल्ट याद करना है। 1-2 छोटा सा एम जो क्या, इसका उद्देश्य क्या था वो याद करना है और मेंशन करते चले जाना है। ठीक है। अब देखो वहाबी मूवमेंट। ठीक है ना। वहाबी मूवमेंट पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो फाउंडर थे सैयद अहमद थे। ठीक है ना। और ये पूरे लार्ज स्केल इंडिया में ये फैला हुआ था, लेकिन इसका बिहार में इंपॉर्टेंट रोल बहुत ही अच्छा था। पहले रिलीजियस मूवमेंट था, बाद में जाकर धार्मिक से राजनीतिक बना, पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। इस मूवमेंट का मेन रोल क्या था कि कोई फॉरेन हम पर रूल करे, जैसे ब्रिटिश है, फॉरेन रूल करे तो उनके इस्लाम के अगेंस्ट था, मतलब क्या है, अन इस्लामिक था। ठीक है ना। तो उनका कहना यह था कि ब्रिटिश रूल को खत्म करो। अगर आप इसके इंपॉर्टेंट लीडर देखोगे बिहार में तो वालियत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला, ये सब आपको है ना पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। अब थर्ड मूवमेंट देखो, चेरो मूवमेंट, ये प्लामू रीजन में हुआ था और इसका मेन ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है ना। इसका मेन कारण था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट इसका रिवोल्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है तमार रिवोल्ट, ठीक है। अब देखो, ओवरऑल जो जितने भी जनजातीय आंदोलन देखोगे सबका एक ही कारण था, एक्सप्लॉयटेशन, बाहर से अंदर दखल देना, ठीक है, और जो सिस्टम था उसको खत्म करके एक नया सिस्टम लाना, ठीक है ना। तो जो मिजरीज थे, जो हार्डशिप था, जो पीपल को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट था तमार रिवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो हो रिवोल्ट, ठीक है। तो हो रिवोल्ट क्या था कि जनरली अगर आप देखोगे तो वहां के जो बंदे लोग थे, जो जनजाति थे, वो चाहते नहीं थे कि हम ब्रिटिश के जो चमचे हैं, राजा और जो चीफ है और अदर जो चीफ सब है जो ब्रिटिश ने अपॉइंट किया है, सिंगबुम वाला जो एरिया है उसमें उनके अंदर रहने का, ठीक है ना। तो चाहते नहीं थे कि हम किसी के अंदर हो, वो अपना खुद का जीवन चाहते थे कि फ्रीडम से रहें हम, ठीक है ना। इसके कारण हो अपराइजिंग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है खूल अपराइजिंग, 1831 से 32 में हुआ था। ये भी ब्रिटिश के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था उसके अगेंस्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। सेवेंथ है वुमिज रिवोल्ट, ठीक है, 1832 से 1833, ठीक है ना। इसके जो लीडर हैं गंगा नारायण सिंह थे। ये भी एक ब्रिटिश के जो नीति था, एक्सप्लॉयटेशन वाला नीति, उसके दमन जो वाला नीति, उसके अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। संथाल पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है खारवाड़ मूवमेंट, ठीक है ना। ये भी एक जो ब्रिटिश जब आया तो क्या हुआ कि पूरा जो एग्रीकल्चर जो था, जो खेती का स्टाइल था, जो पादू और झूम कल्टीवेशन ये सब करते थे, ये पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट ये हुआ था खरवार मूवमेंट। इसका लीडर था भागीरथ मांझी। और एक था लास्ट बिरसा मूवमेंट जो ऑलरेडी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। अब एक आ गया सबसे लास्ट मूवमेंट जो बिहार पर इंपैक्ट पड़ा था, उसका नाम था ताना भगत, जो ताना भगत मूवमेंट, जो छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। और वहां के जो लैंड का, जो जमीन का जो बंटवारा हुआ था ब्रिटिश के बाद डिस्क्रिमिनेट तरीके से, और वहां का जो जमीन के जो कानून थे उसके अगेंस्ट हुआ था, और इसका लीडर था जतरा भगत, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि हमने जितने भी रिवोल्ट हुए उसके बारे में पढ़ लिए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का अगर डिमांड देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो कौन कौन सा हुआ था उसके बारे में आप एग्जाम्पल दे दो कि इतने सारे रिवोल्ट हुए थे। अब इतने सारे रिवोल्ट के जो कॉमन विशेषताएं हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमें लिखना है। हमें कॉजेज नहीं लिखना है, कारण नहीं लिखना है, कॉमन विशेषताएं हैं वो लिखना है। डेट इज द मोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको लिखना है। तो अगर हम कॉमन विशेषताएं को देखेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या था कि जितने भी रिवोल्ट हुए वो एक सिमिलर विशेषताएं जो था, पहला वो क्या था कि जो ब्रिटिश जब आए तो क्या हुआ कि उनका जो लैंड का जो खेती का सिस्टम था उसको खत्म कर दिए। उनके जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, उसको खत्म कर दिए। उनका जो कल्चर था उनको डाइल्यूट कर दिए। पहले वो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिरसा और संथाल नहीं देखोगे तो देख लीजिए, उसमें हमने बताया था कि पहले झूम कल्टीवेशन होता था, झूम और पद्दू कल्टीवेशन होता था, खेती करते थे ये लोग। इसमें क्या करते थे, वो लोग जंगल को काटते थे फिर करते थे उस पर। ये सब आके है ना सब बंद कर दिया। तो ये सारे रिवोल्ट में देखा गया, जितने भी रिवोल्ट हुए ना सारे में ये देखा गया। तो कॉमन विशेषताएं थे। और सेकंड विशेषताएं क्या थे कि वो जो ट्राइबल थे, जनजाति थे, वो साहूकार, मनी लेंडर, लोकल जो ऑफिसर सब थे ना उनके अगेंस्ट थे, जिनको डीकू बोलते थे। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे। उनको सताते कौन थे? ब्रिटिश भेजता था सताने के लिए किस इनको, मनी लेंडर, जो साहूकार थे, लोकल ऑफिसर सब, ये सब आके इसको सताते थे। तो इनका मेन जो दुश्मन था, मेन टारगेट था, वो क्या था? ये लोकल लीडर्स सब, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? डिकू बोलते थे, ठीक है ना। ये सारे आपके रिवोल्ट, सारे जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी रिवोल्ट हुए हैं उसका एक कॉमन विशेषताएं हैं, कॉमन फीचर्स है कि वहां ट्रेडिशनल वेपन यूज किया गया है, ठीक है ना। उनके पास बंदूक, बारूद ये सब कुछ नहीं था। उनके पास क्या था कि तीर, धनुष, भाला, हथियार, ये सब जो कॉमन जो होता है, कुल्हाड़ी, ये सब था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वेपन यूज किया गया है। फोर्थ जो विशेषताएं था दोस्तों कि हर एक मूवमेंट में कोई ना कोई लोकल लीडर था जिसको मसीहा समझते थे, ठीक है ना, मसीहा समझते थे। और जैसे हमने क्या पढ़ा था इसमें, संथाल मूवमेंट में भी यही हुआ, बिरसा मूवमेंट में भी यही हुआ कि बिरसा ने क्या बोला कि हम भगवान के दूत है,
ठीक है ना। और उन्होंने एक अपना अलग ही भगवान दे दिया सिंगबुंगा। तो हर रिवोल्ट में देखा गया कि कोई एक मसीहा था जो इन लोगों को लीड करता था, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फोर्थ क्या है कि हर में इन लोगों का डर था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस, मतलब धार्मिक जो इंटरफेरेंस हुआ उसको देखने को मिला। मतलब क्या है कि ब्रिटिश का रूल था कि रूल करो लेकिन साथ में धर्म परिवर्तन भी करो। धर्म परिवर्तन करने पर क्या होगा कि ब्रिटिश सही समय तक, ज्यादा समय तक रुक सकते हैं। इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन जो मिशनरीज हो गए, उनके जो धार्मिक जो दूत होते हैं, जो धर्म को फैलाते हैं, अपने धर्म को प्रचार करते हैं, वो लोग आके इन लोगों का कल्चर, इन लोगों के धर्म को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये जनरली सारे उसमें मिला, सारे जितने भी जनजातीय आंदोलन थे उसमें ये देखा गया, ठीक है। अगर एक और सबसे कॉमन विशेषताएं था दोस्तों, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था इस जनजातीय मूवमेंट का, कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, नेशनल मूवमेंट, उनमें इनका कोई भागीदारी नहीं था, अवे फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। वो एक अपने एक लोकल एरिया में अपना लड़ाई करते थे अपने हक के लिए। उनको कोई मतलब नहीं था कि हमारा देश आजाद हो या ना हो, फ्रीडम फाइटर्स से उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तब एमलगेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो ट्राइबल थे वो नेशनल मूवमेंट में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने इनके सपोर्ट में पत्रिका सब निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कॉमन विशेषता तक क्या था कि ये लोग बिगिनिंग के समय में, जब तक बिगिनिंग के समय देखा जाए तो ये क्या थे, नेशनल मूवमेंट से ये लोग दूर थे, ठीक है ना। उनको जो स्वतंत्र आंदोलन जो हो रहा था, स्वतंत्र आंदोलन हो रहा था, जो पूरे नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रहा था, तो इन सब से वो पूरे दूर थे, ठीक है। कॉमन विशेषताएं में छठा देखो कि आइसोलेशन में उनको रहना पसंद था, ठीक है ना। वो अपने कस्टम, ट्राइबल्स जनजाति अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम्स, कल्चर, ये सबको लेकर काफी ही कॉशियस रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी का इंटरफेरेंस हो। तो ब्रिटिश आया तो ये खत्म कर दिया, ठीक है ना। ब्रिटिश क्या किया, खत्म कर दिया। वो आया, अपना एक अलग सिस्टम लागू कर दिया, ठीक है ना। अपना एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया, कर वसूलने लगा। जो उन लोगों का जो राइट था जमीन पर उसको छीन लिया, जमींदार आ गया, मिडिल मैन को अपॉइंट कर दिया। फिर है ना, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। मतलब क्या था कि आइसोलेशन इन लोगों का खत्म कर दिया, धर्म प्रचार करने लगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन लोगों का आइसोलेशन जो है, एकांत में रहने का जो सिस्टम है उसको डायल्यूट कर दिया। सेवेंथ देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक, तो उन लोगों का एक कॉमन था कि वो लोग फॉरेस्ट से अपने जीवन को चलाते थे, जंगल से अपने जीवन को चलाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश आया तो क्या हुआ कि जंगल के जो राइट है, फॉरेस्ट के जो राइट है, उनको खत्म कर दिया। बोला कि अब फॉरेस्ट पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ब्रिटिश अपना मोनोपोली कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो फॉरेस्ट से जो उत्पादन करते थे उसको बाहर बेचते थे, उस पर भी कर लगाना स्टार्ट कर दिया, उस पर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ये कॉमन जो फीचर्स हर ट्राइबल रिवोल्ट में देखा गया है। एक और कॉमन फीचर देखा गया है कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, ठीक है ना, एक कॉमन उसमें रहा है जितने भी जनजातीय आंदोलन थे। जैसे क्या है कि कोई एक मसीहा बन जाते थे उसमें, जैसे क्या हुआ बिरसा का ले लो, मसीहा बन जाते थे, ये बोलते थे कि हम भगवान के दूत हैं, और ये जनजाति लोग हैं वो विश्वास कर लेते थे। तो एक कॉमन जो सुपरस्टिशन जो है, अंधविश्वास है, इसको इस मूवमेंट में देखा गया है। तो ये सब क्या है कि ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, आपको विशेषताएं लिखना, सारे स्ट्रगल का नाम में हमने लिख लिया। हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन लिख लिया, नाम लिख लिया, कौन कौन था, एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद इनका विशेषताएं था वो दे दिए। आप विशेषताएं के साथ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, वो दे दिए। अब क्वेश्चन का थर्ड मांगे कि ये जो जनजाति था वो फेल क्यों कर गया, तो जनजातीय आंदोलन था वो फेल क्यों कर गया। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो कॉमन है, जो भी हम लोग बिरसा मुंडा ने देखा होगा ना, उसको पता लग गया होगा कि फेल करने का कारण क्या था। उनके पास जो हथियार थे वो ट्रेडिशनल थे, वो गन से मुकाबला कर नहीं सकते थे, उनके पास रिसोर्स नहीं था, पैसे की कमी था, मैन पावर का कमी था, उनके पास ट्रेनिंग नहीं था। ब्रिटिश के जो फौजी लोग थे वो काफी ट्रेंड थे, इनके पास ट्रेनिंग नहीं था, मास सपोर्ट भी नहीं था, एक स्पेशल एक छोटे से एरिया में ये लोग लड़ते थे, ठीक है।
प्रॉपर प्लानिंग नहीं था। जैसे ब्रिटिश के जो आर्मी थे वो प्रॉपर ट्रेंड और प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से वो अटैक करते थे, लेकिन ये सब नहीं था। अदर ट्राइबल से इनको सपोर्ट भी नहीं मिला। तो ये सब क्या था दोस्तों, ये सब फेलियर का कारण था। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं और या आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन को अब करते हैं। क्वेश्चन करते हैं तो अब क्या होगा कि सपोज करो आपके पास 4 पेज है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट 19th सेंचुरी सुटेबल एग्जाम्पल। यहां पर आप क्या दोगे, परिचय दोगे। ठीक है ना, परिचय दोगे। परिचय में क्या बताओगे कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताओगे कि कुछ जो जनजातीय विद्रोह है उनका नाम दोगे, एग्जाम्पल दोगे और उनका कारण बताओगे। या आप ऐसे भी वैसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि विशेषताएं बताएं कि कॉमन विशेषताएं क्या था जो हमने डील किया था, और साथ में उसका एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बताओ तो वो आपका लगभग 1-1.5 पेज खा जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद विशेषताएं बताओ। ठीक है ना, विशेषताएं बता दोगे तो लास्ट में फेलियर बता दो, और फेलियर बता के कंक्लूजन कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि विशेषताएं लिखना है, साथ में नाम देना है। नाम मतलब क्या है कि जो स्ट्रगल हुआ था, जो ट्राइबल जनजाति मूवमेंट हुए थे, उनका नाम देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको इसमें क्या बताना है, इसमें असफलताएं बताना है, फेलियर बताना है, और लास्ट में क्या कर देना है, कंक्लूजन कर देना है। तो ऐसे लिखोगे तो आपका एक आंसर बन पाएगा दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।